वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंप्यूटेशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, जिसके 4 वीडियो पहले आ चुके हैं। आज ये अपना 5वां वीडियो है। अब देखिए संख्या पद्धति में आज हम इस प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि आपने भी देखे होंगे एग्जाम में आते हैं कि प्रथम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या प्रथम इतनी संख्याओं सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या विषम संख्याओं का, या वर्गों का योग, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे कुछ, जैसे कि अपना फर्स्ट फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का, संख्याओं का योग मतलब प्रथम प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या आप जानते हो 1 से, 1 2 3 इस प्रकार से n प्राकृत संख्याएं, माना कि n प्राकृत संख्या। n का मान कुछ भी हो सकता है आपसे 10 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ ले, यानी स्टार्टिंग से लेकर 10 तक के अंक, है ना, 1 से लेकर 10 तक के अंक हो सकता है, 25 प्राकृत संख्याओं का या 100 प्राकृत संख्याओं का। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, बस आपको n का मान जमाना होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। कैसे आपसे माना कि ये पूछ लिया कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 100 प्राकृत संख्याओं का योग यानी 1 से लेकर 100 तक, यानी अपना n का मान क्या है 100 है, n का मान क्या है 100। तो आप इस फॉर्मूले में मान जमाएंगे, क्योंकि अपना n का मान है 100 इंटू n प्लस 1, तो 100 प्लस 1 कितना हो गया 101, और अपॉन में क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे, अपना मान आ जाएगा। तो देखो 2 से कैंसिल हो गया 50 बार, और 50 से जब हम गुणा करेंगे 50 से कम 50 और 50, तो 5050 ये 100 प्राकृत संख्याओं का योग आ गया आपके पास। तो इस प्रकार से कितनी भी संख्याओं का मान आपसे क्यों ना पूछ ले, 1000 2000, आप इस फॉर्मूले की सहायता से सभी का मान निकाल सकते हैं। कई बार एग्जाम में स्टार्टिंग में से नहीं पूछा जाता, जैसे इसमें तो था प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट होकर फिर चाहे वो कितनी भी क्यों ना हो। लेकिन अगर माना कि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि भाई 100 से और 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तब जाके ये फॉर्मूला अपना काम नहीं आएगा। तो ऐसे में फॉर्मूला चेंज हो जाता है कि A से B तक की प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो दोनों संख्याएं होंगी a और b, ठीक है, उनका आप क्या करोगे योग कर लोगे। उन दोनों का योग गुणा उन दोनों का अंतर प्लस 1 और बटे में 2, तब हमारा ये वाला फॉर्मूला काम देगा। उन दोनों संख्याओं का योग, यहाँ पे ध्यान रखना है, जो a और b जो भी मान दिया हुआ रहे आपके पास, उन दोनों का योग गुणा उन दोनों संख्याओं का अंतर प्लस 1 और अपॉन 2। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 51 से और 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब आप यह फॉर्मूला लगाएंगे, तो 51 अपना a का मान है और 100 अपना b का मान है, तो इन दोनों का योग कर दीजिए 51 प्लस 100, ठीक है, गुणा फिर इन दोनों का अंतर, तो अंतर क्या करेंगे 100 माइनस 51, ठीक है, प्लस 1, तो प्लस 1 जोड़ दीजिए और अपॉन 2। अब देखिए 51 और 100 हो गए 151, इंटू 100 में से 51 गए तो 49 और प्लस 1 50, तो 50 और बटे में 2। ठीक है, अब इसे अपन सॉल्व करेंगे, तो ये हो गए 151 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5 7 और ये 37, 3775। तो
तो ये 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का क्या आ गया, योग आ गया। इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप दूसरे तरीके से इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि पहले आप अगर माना कि एग्जाम में भूल गए ये वाला फॉर्मूला, तो आपको वो तो दिमाग में रहेगा ही रहेगा, क्या था वो, n इंटू n प्लस 1/2। तो आप ये भी कर सकते हैं, पहले 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर लो, फिर 1 से और 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर लो, और फिर इसमें से इसको घटा दो, है ना। कैसे, जैसे कि आप पहले क्या कर सकते थे, 100 तक का योग कर रहे हैं तो 100 इंटू 100 प्लस 1 101/2। जब इसको हम सरल करेंगे, अभी हमने किया था तो 50, हाँ, तो कितने आए थे अपने पास, 5050। ये तो 100 तक का योग था। फिर अब हम 50 तक का योग करेंगे, तो 50 तक का योग करेंगे तो 50 इंटू 51/2। अब आ गए 25, तो 25 से कम 25, 127, तो 1275। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे, 5050 माइनस 1275, तो जब घटाएंगे तो यही आंसर आएगा 3775। तो इस प्रकार से भी इसको हम कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रथम या स्टार्टिंग से मतलब प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग याद करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। ये स्टार्टिंग से ही है फॉर्मूला। स्टार्टिंग मतलब प्रथम, पहली वो सम संख्या कौन सी होती है, 2, तो 2 के बाद 4, 6, इस प्रकार से n तक, ठीक है, n तक का योग है n इंटू n प्लस 1। अब इसमें अगर डायरेक्ट ये दे रखा हो कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आप n का मान क्या रखोगे, 50 रखोगे। लेकिन मानना कि क्वेश्चन में ये आ गया कि 100 तक की संख्याओं में से सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, सम संख्याओं का योग बताइए। 100 तक की संख्याओं में से सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब 100 तक की तो संख्याएं हैं, तो आप n का मान 100 मत रख देना। 100 तक संख्याएं हैं तो सम संख्याएं कितनी होंगी, आधी तो होंगी। आप देख रहे हो कि एक छोड़कर एक आ रही है सम संख्या, है ना। एक छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, फिर 5 छोड़ा, मतलब जितनी भी संख्या है उसकी आधी तो सम संख्या हुई। तो इसका मतलब 100/2 यानी 50। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में सम संख्या कितनी होंगी, 50 ही होगी। इसलिए अब इस फॉर्मूले में जो n का मान होगा वो 50 इंटू 50 प्लस 1 रखेंगे हम, तो 50 इंटू 51, ये आंसर आएगा। इस प्रकार से करेंगे। ऐसे ही विषम संख्याओं का देखते हैं। ये तो सम संख्याएं थी। अगर n विषम संख्याओं का आपसे पूछा जाता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो माना कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि भाई 100 तक की संख्याओं में से विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको पता चल गया होगा कि जब सम संख्याएं आधी होती है तो विषम संख्याएं भी आधी होंगी। इसलिए अब विषम संख्याएं कितनी निकल कर आई हमारे पास, 100 तक की संख्याओं में से 100/2 यानी 50 ही तो सम होती है और 50 ही विषम होती है। इसलिए फॉर्मूले में जब हम मान जमाएंगे तो 50 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 2500 आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम करेंगे। के बाद आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं
के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अपन करेंगे जैसे कि 10 स्टार्टिंग से अपन को 10 प्राकृत संख्याओं का योग करना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से 10 तक इनका योग निकालना है। अब संख्याएं कितनी है अपने पास में? n संख्याएं, तो 10 है, सॉरी n का मान क्या है अपने पास? 10 है। तो अब इस फॉर्मूले में हम n का मान जमाएंगे, तो देखिए 10 इंटू n प्लस 1 कितने हो गए? 11 इंटू 2n प्लस 1, तो देखिए 10 दूना 20 और 1 21, तो 21 बटे 6। इसे सरल कर लेंगे तो हमें इनका योग मिल जाएगा। तो ये कैंसिल 5 बार और 5 7 35, 35 से कम 35 और 38, तो 385 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मिल गया हमको। अब देखिए जैसे हमने वर्गों का योग ज्ञात किया था, ऐसे ही n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें n का मान हम रखकर और घनों का योग ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 1 का क्यूब स्टार्टिंग से 1 से 2 का क्यूब, इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं n का मान जमा के। और अब आपको याद करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आपने को याद हो तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 क्या था? n संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है ना, उसी का होल स्क्वायर कर दिया तो घनों का योग आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए n सम या विषम वर्ग संख्याओं का योग, जैसे कि इस प्रकार से 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से जब विषम संख्याएं या फिर सम संख्याएं आपको दी हुई हो और उनके वर्गों का योग आपको निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हमने प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाला था कंटिन्यू 1 से लेकर n तक, तब फॉर्मूला इसी के जैसा था कुछ कुछ, है ना। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो था n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 था। यहाँ पर क्या था? 2n प्लस 1, बाकी सेम है। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसमें गलती मत करना, यहाँ n प्लस 2 है और यहाँ पर 2n प्लस 1 है। तो ये फॉर्मूले आपकी बहुत मदद करेंगे, आप इनको याद जरूर करना। अब इसके बाद देखिए एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि किसी भी पहाड़ी का योग ज्ञात करना। तो आपको ये बात ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है कि किसी भी पहाड़ी का योग उस संख्या का 55 गुना होता है, उस संख्या का 55 गुना होता है। अब कैसे होता है ये देखिए, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप इस प्रकार से इसको समझिए। जैसे कि 15 का पहाड़ा है, तो 15 के पहाड़ा किस प्रकार से होता है? 15, 30, 45 इस प्रकार से, और अंतिम होता है 150। यानी टोटल पद 10 होते हैं पहाड़े में, टोटल पद कितने होते हैं? 10, यानी n का मान तो हो गया 10। अब देखिए इन सब में 15 कॉमन आएगा ना, तो मैंने 15 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1, फिर 2, फिर 3, इसी प्रकार से आएगा, और लास्ट में 10। अब देखिए 15, और ये क्या है? 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, जिसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यही पढ़ा था ना अभी, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो n का मान क्या है? 10 तक संख्याएं हैं, 10 प्राकृत संख्याएं हैं, तो 10 इंटू 11 n प्लस 1 कितना हो गया? 11 बटे 2, तो 5 और 11 5 55। तो अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि भाई 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग 55 होता है।
10 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? 55 होता है। और यहाँ पर कोई भी पहाड़ा होगा तो वही कॉमन आएगा उसमें, जैसे 16 का होगा तो 16 ही कॉमन आएगा, 17 हुआ तो 17 कॉमन आएगा। तो किसी भी पहाड़े को जब हम 55 से गुणा कर दें तो उस पहाड़े का योग हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसे हम गुणा करते हैं 82। ठीक है, 825 आ गए। तो यानी 15 के पहाड़े का योग हो गया 825। इस प्रकार हम किसी भी पहाड़े का योग निकाल सकते हैं। एक बात और, यदि आप हमारी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उससे जुड़िए। अब देखिए आगे, जैसे कि किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करना मैंने आपको बताया, लेकिन माना कि स्टार्टिंग से लेकर इतने तक के पहाड़ों का योग आ गया, एक पहाड़े का नहीं कई पहाड़ों का, तो उसके लिए जैसे n पहाड़ों का योग, ये आपसे पूछ लिया n पहाड़ों का। अब वो n जो है वो स्टार्टिंग से है, प्रथम n है ना, प्रथम n पहाड़ों का योग। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 55 इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है उसके लिए। जैसे कि प्रथम 3, अब देखो यहाँ पर जो प्रथम n, आप ये मत सोच लेना कि पहाड़े तो हम 2 से जानते हैं तो 2 3 4, ऐसा नहीं है भाई। n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत, यानी इसका मतलब है कि 1 से स्टार्ट है, यानी 1 का पहाड़ा भी आ गया उसमें। जैसे कि 3 पहाड़ों का योग आपसे कोई पूछ ले, प्रथम 3 पहाड़ों का योग, प्रथम 3 पहाड़ों का योग, तो इसका मतलब उसमें 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा आएगा। ठीक है, तो अब n का मान तो क्या हुआ अपने पास 3 है, तो अब देखिए 55 इंटू n का मान है 3, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4/2, 6, तो 55 इंटू 6 33, 330 आ गया इनका योग। एक और है इसमें कि दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। ये अपने जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत काम देता है। जैसे आपने देखा होगा अधिकतर इस प्रकार से आपको दिख जाता है 13 का वर्ग और -12 का स्क्वायर, इस प्रकार से दिख जाता है 13 स्क्वायर -12 स्क्वायर। कोई भी कंटिन्यू संख्याएं हैं, 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो लगातार कंटिन्यू वाली यदि दो संख्याएं आपके पास है और उनके वर्ग का माइनस आपको निकालना है, तो अब तक आप क्या करते थे, इसका वर्ग करते थे 169, इसका वर्ग 144 और उसमें से घटा के फिर करते थे, जबकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंटिन्यू संख्याएं और उनके वर्गों का अंतर हमको निकालना है तो आप बस उनको जोड़ दीजिए, 13 और 12 तो कितने आ जाएंगे 25। तो हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, तो हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी स्पीड से सॉल्व हो सकते हैं। तो आज अपनी ये नंबर सिस्टम की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।